नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सारंद होंगे। लोकतंत्र के और संविधान के हित में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आज आया है जो मील का पत्थर माना जाएगा। बिल्किस बानो का केस आप लोगों को याद ही होगा। गुजरात की एक लड़की थी जिसके साथ भीड़ ने बलात्कार किया, उसके बच्चे को मार डाला और उसको काफ़ी तरह से परेशानियां झेलनी पड़ी। वो मामला बहुत लंबा चला। उस पूरी प्रक्रिया में बिल्किस बानो साल दर साल छुपती रही और अंत में मुकदमा सफलतापूर्वक चलाया जा सके और उस पर दोषियों को सज़ा मिल सके। इसके लिए इस मुकदमे को महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र किया गया जहाँ से दोषियों को सज़ा मिली और वहाँ पर बिल्किस बानो, लेकिन बिल्किस बानो अभी भी सुरक्षित नहीं है और उसको जगह जगह छुप करके रहना पड़ा है। ये इतना लोमहर्षक कांड था जिसके बारे में उस ज़माने में जब ये कांड हो रहा था, जब 92 के गुजरात के दंगे हुए थे, बिल्किस बानो के दंगे की भुक्तभोगी है, वो पूरा मामला उस पर चला, आप लोगों को याद होगा। अब उसमें उस मुकदमा चला, उसमें बहुत से लोग दोषी भी साबित हुए, उनको जेल हुई और उसी में से बिल्किस बानो का मामला भी था। बहरहाल समय गुजरा और समय गुजरने के साथ ही साथ अभी जब गुजरात का पिछला इलेक्शन था उसमें गुजरात की सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट से वो लेकर के क्या नाम परमिशन ले करके और उसके आधार पर जो भी एक लीगल उसमें वो निकाल करके और वो जो बिल्किस बानो के आरोपी थे, आरोपी तो उनको नहीं कहेंगे, दोषी थे, क्योंकि उनके ऊपर दोष सिद्ध हो गया था बाकायदा बच्चे को मारने का और बलात्कार करने का। तो बिल्किस बानो को केस के जो दोषी थे उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई और वो छोड़ दिए गए। ऐसा कहा गया कि गुजरात के इलेक्शंस को जिताने के लिए ये काम किया गया और गुजरात में इलेक्शन भाजपा जीती भी। अब ये नहीं कह सकते कि केवल इसी वजह से जीती, लेकिन एक ये माहौल बनाने के लिए ये काम किया गया। गुजरात का माहौल कितना विषाक्त है आप सब लोग जानते भी हैं। इसको लेकर के फिर जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि किस आधार पर बिल्किस बानो के जो दोषी हैं उनको छोड़ा गया। नंबर 1 और नंबर 2 ये भी उसमें ये भी एक बात है कि जो अदालत सज़ा देती है वही अदालत सज़ा से मुक्त भी करती है। तो अगर बिल्किस बानो के आरोपियों को फिर आरोपी कह गया, बिल्किस बानो के दोषियों को अगर छोड़ना भी था तो उसका फैसला महाराष्ट्र से आना चाहिए था, न कि गुजरात से। लेकिन बहरहाल ये मोदी सरकार है, यहाँ भी हो सकता है। और चूंकि राज्य सरकार को छोड़ना था तो उसने छोड़ दिया और इलेक्शन में पता नहीं उसका माइलेज मिला या नहीं मिला, लेकिन इंटेंशन यही था कि इलेक्शन में माइलेज मिले। तो इसीलिए बिल्किस बानो केस के जितने भी दोषी थे उनको सबको छोड़ दिया गया। फिर वो मामला जो था ये मतलब इस एक्शन के खिलाफ फिर मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस नागरत्ना साहिबा की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया कि और गुजरात सरकार को आदेश दिया कि जितने भी दोषी छोड़े गए हैं उनको सबको वापस जेल भेजा जाए और उनकी पूरी सज़ा भुगतान की जाए। ये एक समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया फैसला है, इन द सेंस कि अगर इस तरीके से जो सज़ा पाए हुए लोग हैं अगर उनको कानून में जो थोड़े बहुत संभव कमियां हैं और खामियां हैं उनका फ़ायदा उठा करके अगर छोड़ दिया जाएगा तो बड़ा ही अफरा तफरी और बड़ा ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा हुआ। ये मतलब ये मान के चलिए कि अब ये जो आज जो काम हुआ है, जो जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने जो फैसला दिया है वो मील का पत्थर माना जाएगा, जैसा मैंने कहा। अब उसका एक दूसरा पक्ष भी आप जान लीजिए। दूसरा पक्ष ये जान लीजिए कि इसके ये जो काम हुआ इसमें ये भी था कि वो जो पूरा गोधरा का कांड हुआ था, गोधरा के कांड की आप लोगों को याद होगी। अब बहुत लोमहर्षक कांड था और उसके चलते एक तरीके से देखा जाए तो गुजरात में उस कांड के बाद से ही गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसी के चलते जो है वो वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी फैलनी शुरू हुई। तो आज की तारीख में भारत पे भी वही पार्टी काबिज है। लेकिन बहरहाल ये तो खैर चलो एक अलग बात होगी। लेकिन बेसिक बात यह है कि जब कोई कानून सम्मत है ही नहीं और कानून सम्मत न होने के बावजूद कानून में जो थोड़े बहुत लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठा करके बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ा गया, ये अपने आप में बहुत ही ऐसी बात थी जिसका जितनी जल्दी निराकरण हो जाता तो अच्छा था। और आज वो काम हुआ। ये मतलब मान के चलिए कि एक फिर से क्या नाम है कानून में लोगों की श्रद्धा जगे और कानून की बात हुई, ये मानी जाए तो ये अच्छा काम हुआ एक तरीके से।
अब एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर इस समय हो क्या रहा है कि प्रजा, जैसा मैंने पहले भी एक दो बार बताया होगा, आज फिर बता रहा हूँ कि प्रजातंत्र के में तीन तीन चीजें मेन होती हैं। एक तो न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक विधायिका। तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी जो है उसका पालन कराती है न्याय के माध्यम से। ये तीनों व्यवस्थाएं इसलिए बनाई गई हैं, एक तरीके से ये तीनों व्यवस्थाएं चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है। चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था जब होती है तो चीजें कभी न कभी आफ्टर ऑल जकड़ में आ ही जाती हैं और काम सीधे सीधे चलता रहता है। ये चेक एंड बैलेंस व्यवस्था को ही तोड़ने की व्यवस्था जो है वो जो भी सरकार मनमानी करती है, ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी की सरकार हो, पहले भी ऐसा हुआ है। जो भी सरकार इस व्यवस्था को अपने हितों के लिए तोड़ने की मनमानी करती है तो फिर वो ये कोशिश करती है कि ये जो सामंजस्य है इसमें गड़बड़ी शुरू कर दी जाए। मोदी सरकार भी ऐसा ही करती है। जैसे मैंने बोला कि पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार भी यही कर रही है। तो इसीलिए जैसे लेकिन ये जो व्यवस्था बनाई गई है चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था, इसकी इसकी अच्छाई है कि कहीं ना कहीं ये व्यवस्था अपना काम करती है। देर सवेर वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यवस्था जो है ध्वस्त होती व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का काम करती है। ये जो भी बिल्किस बानो के दोषियों के मामले में हुआ, इसको भी इसी नजरिए से देखिए। बिल्किस दंगा हुआ, दंगे में तमाम लोग दोषी पाए गए, तमाम दोषी और तमाम छूट भी गए, ऐसा नहीं है। जो दोषी गए वो जेल गए, लेकिन यह है कि जो कानून में मैंने बताया कि थोड़ी बहुत खामियां रह जाती हैं, उनका फायदा उठा करके फिर जो है वो गुजरात की सरकार ने बिल्किस बानो के दोषियों को चुनाव में लाभ लेने के लिए छोड़ा, और वो लंबे समय तक छूटे भी रहे। अब उसमें अब ये जो फैसला आया उसमें कहा गया कि 1 महीने के अंदर उनको सबको वापस जेल भेजा जाए। और माहौल बनाने के लिए, सब भाई आप लोगों को याद होगा, वो जो दोषी छोड़े गए बिल्किस बानो के, तो उनको सबको जगह जगह उनका स्वागत किया, भाजपा के विधायकों ने उनका स्वागत किया, और ये कहा गया कि ये सब देश के रत्न हैं, जो काम इन्होंने किया है बहुत अच्छा काम किया, ये सब भी हुआ। लेकिन वही जैसा मैंने कहा कि जो पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जुडिशरी का, क्या नाम है, जुडिशरी, विधायिका और क्या नाम है, कार्यपालिका का, वो सिस्टम जो है कहीं ना कहीं जो ढहता सिस्टम है उसको वापस पटरी पर ला देता है। ये एक अच्छी बात है। इसमें भी यही काम हुआ कि मैंने बताया कि कानून की खामी का फायदा उठा करके इनको छोड़ा गया। आफ्टर ऑल फिर से वो जो है व्यवस्था के शिकंजे में आने की बात कही गई है। इसके लिए जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस नागरत्ना साहिबा को सलाम बनता है। और साथ ही साथ ये भी इस बात को भी कहना चाहिए कि अगर आप इस व्यवस्था को बनाए रखने में अगर आपकी दिलचस्पी है, आपकी मतलब किसी की भी, तो ये मान के चलिए कि व्यवस्था फलदायी है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि व्यवस्था उस समय कहीं ज़्यादा फलदायी होती है जब सरकार इस व्यवस्था को चलाने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है। और अगर सरकारी इस व्यवस्था को तोड़ने में आमादा हो जाती है तो नो डाउट ये व्यवस्था थोड़ी शिथिल जरूर पड़ जाती है, लेकिन ये व्यवस्था अपना काम अभी भी कर रही है, बहुत सी कायदे से कर रही है। ये बिल्किस बानो वाले मामले में ये अभी फिर एक बार साबित हो चुका है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि गुजरात सरकार और कोई दिक्कत नहीं करेगी और सारे दोषियों को तत्काल फिर से वापस पकड़ करके जेल पहुंचाएगी, और इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास एक बार फिर बहाल होगा। ये बहुत ही अच्छी बात हुई है, और बिल्किस बानो को लगातार न्याय मिले, बिल्किस बानो आराम से रहें, इसकी कामना के साथ आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।